बिहार सरकार वसूल रही लगान। 31 मार्च है लास्ट डेट। 1 अप्रैल 2025 के बाद नीलाम हो सकती है अब की जमीन। पटना, बिहार में जमीन वालों के लिए जरूरी खबर है। 31 मार्च तक जमीन का लगान जमा करना होगा, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह जानकारी दी है। पहली बार जमींदारी हस्तांतरण के बाद लगान वसूली पर इतनी सख्ती बरती जा रही है। तहसीलदार, सीओ और समाहर्ता, कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। रेल नियर वायरल वीडियो। ट्रेन में रेल नीर का स्टॉक फुल होने पर भी स्कैम कर रहा था पेंट्री बॉय। आईआरसीटीसी ने बताई सच्चाई। आईआरसीटीसी ट्रेन वाटर वायरल वीडियो। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर बिकने वाले रेल नीर के 1 लीटर वाले पानी के बोतल को मात्र 15 रुपए में ही बेचती है। लेकिन एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में पेंट्री बॉय और कुछ शरारत करते हैं, जिसके चलते इंटरनेट यूजर्स पूरे रेल के मैनेजमेंट पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक ही चीज दोबारा भी वायरल हो जाती है। बिहार लैंड सर्वे। बिहार में जमीन सर्वे का काम कब तक होगा पूरा? नए भू राजस्व मंत्री ने सदन में बता दी तारीख। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। भूमि सर्वे का काम कब तक पूरा होगा, इसकी जानकारी राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दी है। उन्होंने जमीन सर्वे में आई बाधा और वर्तमान में हो रहे काम के बारे में भी बताया। साथ ही दाखिल खारिज के मामलों के निपटारे और बिहार में जमीन संबंधी मामलों के लिए अलग से बनने वाले ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की भी जानकारी दी। नीट सक्सेस स्टोरी। एक ही परिवार के 3 बच्चों ने पास की नीट परीक्षा, कहलाने लगी डॉक्टर फैमिली। नीट सक्सेस स्टोरी। आगरा के रहने वाले एक बच्चे ने जहां नीट परीक्षा पास करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया, वहीं पिछली साल यानी 2024 की नीट परीक्षा में परिवार के 2 और बच्चों ने नीट परीक्षा पास करके सबको चौंका दिया। इस परिवार में अब कुल 3 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं और इलाके में इस परिवार को अब डॉक्टर फैमिली कहा जाता है। अब यह परिवार उन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन गया है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नगपुर वायलेंस। औरंगजेब की कब्र पर नागपुर में कैसे मचा बवाल, अभी क्या है हालात, 10 पॉइंट में जाने सब कुछ। नागपुर। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के नागपुर के माहौल इलाके में देर रात 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज किया। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। बिहार न्यूज। बिहार के इस जिले में बनेगा 7 फ्लोर का मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, निर्माण की प्रक्रिया शुरू। बिहार न्यूज। भागलपुर शहर में नगर निगम का पहला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स दीपनगर चौक पर बनेगा और इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निगम की खाली जमीन पर 7 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी G5 स्टोरेज बेसमेंट होगा। निगम प्रशासन ने प्रपोजल को स्वीकृत कर दिया है। यह प्रपोजल निगम की बैठक में लिया गया था और नगर सरकार की कैबिनेट ने सहमति जताई थी, जिसके बाद प्रोसीडिंग में लाया गया था। अब निगम प्रशासन की ओर से इसको स्वीकृत करने के साथ डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निगम कंसल्टेंट एजेंसी बहाल करने जा रही है। अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना जारी की है। अररिया, मुंगेर, नवादा, पटना और जहानाबाद। बिहार में 5 दिन में 7 बार पुलिस टीम पर हमले। बिहार में पिछले 5 दिनों में पुलिस टीम पर अररिया, मुंगेर, नवादा, पटना और जहानाबाद में 7 बार हमले हुए। इन हमले में 2 एएसआई की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सागवान शीशम से भी ज्यादा तगड़ी कमाई करनी है तो करें इस फसल की खेती, गर्मियों में छप्पर फाड़ होगी कमाई। फार्मर सक्सेस स्टोरी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक युवक ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने पिपरमेंट की नर्सरी की शुरुआत की। अब वो इस खेती से सालाना लाखों का टर्नओवर कमा रहे हैं। लोकल 18 से बातचीत के दौरान प्रगतिशील किसान राघवेंद्र मिश्रा बताते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और नौकरी न मिलने के बाद खेती में किस्मत आजमाई। बिहार में खुलेंगे 2 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर, एक दिन में लिए जाएंगे 45 आवेदन। विदेश मंत्रालय ने बिहार में जल्द ही 2 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के खोलने का फैसला किया है।
सोमवार को पटना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि मधुबनी के राजनगर और मुजफ्फरपुर के बखरा के मुख्य पोस्ट ऑफिसों में 22 मार्च को यह केंद्र खुलेंगे। इसमें पासपोर्ट के लिए आवेदन लिए जाएंगे। हेलीकॉप्टर से पहुंचा पुरस्कार लेने मिले 31 लाख रुपए। नीट 2024 टॉपर एमबीबीएस एडमिशन। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों युवा नीट की परीक्षा देते हैं। ऐसे में हम आपको एक ऐसे टॉपर की कहानी बता रहे हैं जिसकी कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पिछले साल एक बिजली कर्मचारी के बेटे ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल कर माता पिता का नाम रोशन कर दिया। वह ऑल इंडिया टॉपर बन गया और तो और प्रतिभा सम्मान समारोह में हेलीकॉप्टर से पहुंचा। उसे पुरस्कार में 31 लाख रुपए भी मिले। आइए आपको बताते हैं उसकी पूरी कहानी। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार की राजनीति सीधे केंद्र की राजनीति पर असर डालती है, इसलिए केंद्र की किसी भी सरकार के लिए बिहार का समीकरण काफी अहम होता है। बिहार की राजनीति कब और किस तरह से करवट लेगी कहना मुश्किल होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटी बने अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को पीछे छोड़ा। अमिताभ बच्चन ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में शाहरुख खान को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटी का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल भी उन्होंने 350 करोड़ रुपए। एक ही गांव से एक साथ बने 20 सिपाही, 3 लड़कियां भी पहनेंगी यूपी पुलिस की वर्दी। यूपी पुलिस भर्ती परिणाम के बाद मुजफ्फरनगर का सोरम गांव की प्रतिभाओं की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इस एक ही गांव से एक साथ 20 युवाओं का सिपाही के लिए चयन हुआ। इसमें नीट यूजी 2025 ये है देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक। 6 लाख रुपए साल की लगती है एमबीबीएस की फीस। नीट यूजी 2025 परीक्षा 4 मई को होनी है। कम फीस और अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए नीट परीक्षा बहुत अच्छी रैंक से पास करनी होगी। आज हम आपको राजस्थान के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के बारे में बताने वाले हैं, जो देश के टॉप 50 मेडिकल कॉलेजों NIRF रैंक 2024 में से एक है। मेडिकल कॉलेजों की कैटेगरी में इसकी ऑल इंडिया 43वीं रैंक है। पाताल से भी निकाले जाएंगे अपराधी, अब फुल एनकाउंटर की तैयारी। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर गरमाई राजनीति। 16 की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया कुछ ऐसा कि मचा दिया था टहलका। 20 साल में हो गई थी प्रेग्नेंट। अब इंडस्ट्री से गायब है ये एक्ट्रेस मोनालिसा लुक्स। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा का स्टाइल है सबसे हटकर। इन 5 लुक्स को देखकर तो उड़ गए फैंस के होश। मोनालिसा लुक्स। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। मोनालिसा का हर लुक फैंस के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। मोनालिसा सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को सुर्खियों में बनाए रख रही है। कभी मोनालिसा डांस करते हुए रील शेयर करती है तो कभी मेकअप करवाते हुए नजर आती है। अक्सर ही मोनालिसा के इंस्टाग्राम अकाउंट मोनालिसा कोई डायलॉग बोलती नजर आती है तो कई बार किसी गाने पर लिपसिंक का वीडियो शेयर कर देती हैं। इसी तरह मोनालिसा को अलग अलग लुक में देखना भी फैंस को खूब अच्छा लगता है। यहां मोनालिसा के कुछ ऐसे ही वायरल लुक्स, मोनालिसा वायरल लुक, दिए जा रहे हैं जो फैंस को खूब पसंद आते हैं। इन लुक्स में मोनालिसा की खूबसूरती देखते ही बनती है। हाथ जोड़े शहीद ASI रामचरण गौतम के घर पहुंचे DGP, कहा बच्चे को दी जाएगी नौकरी। सतना। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में हुए हिंसक बवाल में शहीद हुए ASI रामचरण गौतम के गृहग्राम DGP कैलाश मकवाना पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद ASI रामचरण गौतम के परिवार से मुलाकात की है। साथ ही शहीद ASI रामचरण गौतम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। DGP कैलाश मकवाना शहीद के घर हाथ जोड़े हुए पहुंचे थे। बिहार चुनाव से पहले दलित कार्ड। जानिए कौन है कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार। कुटुंबा विधायक राजेश कुमार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। केंद्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के द्वारा इससे जुड़ा पत्र जारी किया गया है। विदित हो कि राजेश कुमार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्व दिलकेश्वर राम के पुत्र हैं। वर्ष 1995 से वे सक्रिय राजनीति में आए और अपने पिता के क्षेत्र से विधायक बन जनसेवा के लिए किस्मत आजमाते रहे। कभी निर्दलीय तो कभी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने किस्मत आजमाइश की। वर्ष 2015 में पहली बार कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें सफलता मिली। उन्होंने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यह सफलता प्राप्त की। दोबारा दूसरी बार लगातार उन्हें इसी रूप में वर्ष 2020 में भी सफलता मिली।
बिहार टीचर न्यूज। एसीएस सिद्धार्थ का नया फरमान, अब क्लास टीचर और बच्चे को नया टास्क 1 अप्रैल से शुरू करना होगा। यह काम हेडमास्टर करेंगे। रिपोर्ट बिहार टीचर न्यूज। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा नए नए फरमान जारी किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार इस दिशा में कई पहल भी कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल में नए नियम लागू होंगे। दरअसल नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अलग से अभ्यास पुस्तिका भी दी जाएगी। यह अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए तैयार की जा रही है और इसे रंगीन एवं आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई में अधिक रुचि आएगी।